राम राम दोस्तों। आज का विषय है, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो देश के लिए क्या करता। दोस्तों, किसी भी देश का प्रधानमंत्री होना कांटों का ताज पहनने के समान होता है, और भारत का प्रधानमंत्री होना यह तो तलवार के धार पे चलना होता है। फिलहाल हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और जहाँ तक वे देश सही चला रहे हैं। कुछ बातें जो कि मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मैं बनता तो क्या करता। मेरी व्यक्तिगत सोच है, किंतु मेरी सोच से समाज में एकता, सद्भावना और सद्विचार पैदा होंगे। दोस्तों, पहला है कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो क्या करता। इस चीज़ पर, इस विषय पर हमें और आपको ध्यान देना होगा। क्योंकि वर्ल्ड में ग्लोब पर 192 कंट्री आती है, और किसी भी कंट्री में आप जाकर देखो, दूसरे राष्ट्र की भाषा पढ़ने के लिए बच्चों को मारना पड़े, यह किसी भी देश में नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ भारतवर्ष में होता है। सर्वप्रथम मैं अंग्रेजी को हटाता। भाषा है, ठीक है, लेकिन सबसे पहले राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। हमारे देश में आप कहीं भी कॉल करिए, फ़ोन से करिए या किसी ऐप में जाइए, तो बोलता है कि हिंदी में दबाने के लिए 2 दबाएं। इसे मैं बंद करता। हिंदी में बात करने के लिए 1 रखता मैं। दूसरा नंबर पॉइंट। तीसरा नंबर पॉइंट है, हमारे देश को, हमें सबको बेवकूफ़ बनाया गया है और बताया गया है विविधता में एकता होती है। विविधता में एकता होती है। एकता कहाँ है? हमें लगता है 1192 तक एकता रही होगी, 12वीं शताब्दी तक। उसके बाद एकता नहीं रही, क्योंकि उस समय पूरे देश में संस्कृत बोली जाती थी, जो है पूरे भारतवर्ष में। आम चाल की भाषा के लिए संस्कृत का प्रयोग किया जाता था। फिलहाल अगर आप 29 राज्यों में घूमेंगे तो 4-5 राज्य छोड़कर कोई भी राज्य हिंदी का प्रयोग नहीं करता है। एकता कहाँ रह गई? एकता कहाँ रह गई? हम साउथ इंडिया में जाएं, दक्षिण भारत में जाएं, उत्तर भारत में जाएं, पूरब में जाएं या पश्चिम में जाएं, हमें एक दूसरे से भाषाओं का आदान प्रदान करने के लिए, समझने के लिए हमें अंग्रेजी का प्रयोग करना पड़ता है। और धारणा बन गई है कि जो अंग्रेजी बोलेगा वो बहुत विद्वान होगा, और संसार की सबसे 3rd क्वालिटी की भाषा अंग्रेजी है। वाटर ही मिलेगा, दूसरा वर्ड नहीं मिलेगा आपको। और हमारे देश में भाषा, पानी के 12 पर्याय मिल जाएंगे, पर्यायवाची मिल जाएंगे। डीओ डू, टीओ टू, जियो गो नहीं, गो होता है। कौन सी भाषा है ये? CUT कट,
BUT बट, PUT पट तो पुट होता है। कौन सी भाषा भैया है? फिर भी लोग कहते हैं वो विद्वानों की भाषा है। इसे मैं रोकता पहले। अपने आप को पहचानो, अपने देश की भाषा को जानो, अपने आप अपने देशवासी को जानो, देश को जानो, फिर प्रदेश को जानो। हमारे शास्त्रों में पहले कहा गया कि पूरा विश्व ही भारत था। 8 द्वीप बताया गया ना। तो आज नहीं, हजारों साल से हमारे पंडित ब्राह्मण जो संकल्प करते हैं, सप्तद्वीपीय, 7 द्वीप बताया गया, सॉरी 7 द्वीप बताया गया है। सप्तद्वीपीय भारतवर्ष से भरतखंड बताते हैं, 7 द्वीप पहले बताया गया है। यानी कोई भारतीय किसी द्वीप में जाकर रह सकता है, रहता भी था। इसलिए वहाँ अगर पूजा करता था, वहाँ अगर प्रार्थना संकल्प करता तो अपना ये बात बोलता था जो है। इसका उदाहरण है। तो इसे मैं दूर करता, संस्कृत को पूरे भारत में लागू करते, हिंदी को संस्कृत को पूरे भारत में लागू करता। जिसको बात करनी है हिंदी में करें, संस्कृत में करें। और जितने रिकॉर्ड्स हैं पूरे देश के, भूभाग का हो, भूलेख का हो, या अदालत का हो, या कुछ और हो, सबको मैं हिंदी में करवाता। पठन पाठन कार्य हिंदी में करवाता। और यहाँ पर हमारे देश में आज तक नाम जो लिखने का तरीका है एक करवाता। चाहे उत्तर भारत हो, चाहे दक्षिण भारत हो, चाहे पूरब हो या पश्चिम हो। एक यह कहता, चौथा नंबर पॉइंट, एक यह कहता एक तरह की वहाँ लिखने का नाम होना, तरीका होना चाहिए। पहले बालक का नाम, पिता का नाम, फिर उपनाम। बालक, जातक का नाम, जातक के पिता का नाम, फिर जातक का जाति का नाम, उसके बाद गोत्र। और 4 वर्ण मात्र रहता भारत में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 5वां न जाति रहती न वर्ण रहता। इस पर संशोधन होना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए। और सभी हिंदू हैं। इसके बाद 5वां पॉइंट, हमारे देश में एक को शुभ मानते हैं। और मैं प्रधानमंत्री रहता तो 1 का नोट हर बैंकों में रखता, 1 का बंडल। और जिसका विवाह शादी है, लड़के या लड़की का, वो शादी अपना कार्ड दिखाता, जमा करता मैनेजर के पास, और मैनेजर बाकायदे 2 बंडल 1 का 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगा के, दाम जो है 50 रुपये, वो दे देता उस आदमी को। क्वाइन ठीक है, मगर विवाह शादी में 1 शुभ होता है, इसलिए 101 1000 एक लगा देते हैं। 1 का नोट अनिवार्य करता मैंने, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो। इसके बाद सनातन धर्म पर मैं कानून लाता। कोई भी व्यक्ति सनातन धर्म और प्रांतीयता, क्षेत्रीयता पर कानून लाता। कोई भी व्यक्ति क्षेत्र के विषय में, पराये क्षेत्र के विषय, पराये प्रांत के विषय अगर वो टिप्पणी करता है, आलोचना करता है, तो उस व्यक्ति को चुनाव लड़ना आजीवन बंद कर देता। कोई व्यक्ति सनातन धर्म पे टिप्पणी करता तो उसे आजीवन कारावास देता, उसे आजीवन कारावास देता अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो। भारत में क्या है, लोग कुछ भी कह दे रहे हैं। 3rd क्वालिटी की सोच हो गई है। किसी का बकवास करो, बाद में क्षमा मांग लो, सब माफ हो जाता है।
मैं ये काम नहीं करता। 7वां पॉइंट, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो जितने भी रक्षक डिपार्टमेंट है, रक्षक भाग हैं, चाहे नेवी, एयरफोर्स या मिलिट्री, प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो या गार्ड हो, उन सबको गुड मॉर्निंग कहने वाले को फाइन मारता, गुड मॉर्निंग कहने वाले को कुछ दिनों के लिए बर्खास्त करता। सिर्फ और सिर्फ जय हिंद बोलना चाहिए, यह बहुत ज़रूरी है। दोस्तों फिर मिलेंगे और बताएंगे अगला पॉइंट क्या करता मैं। राम राम दोस्तों।